लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। कानूनी पहलुओं को लेकर लालू के वकील प्रभात कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सजा की आधी अवधि गुजर जाने के आधार पर अक्टूबर में लालू यादव को मिल सकती है जमानत। आपको बता दें कि दुमका कोषागार मामले में अक्टूबर में लालू की पूरी सजा की आधी अवधि हो जाएगी। झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता ने लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार से खास बातचीत की। क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। प्रसाद यादव एक बार फिर सुर्खियों में और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है लालू प्रसाद यादव के वकील एडवोकेट प्रभात कुमार। हम सीधे उन्हीं समझते हैं प्रभात जी, क्योंकि आप लालू प्रसाद के वकील हैं, लेकिन इस तरह की जो खबरें लगातार जो सामने आती है, कभी वीडियो कॉल पर परिवार वाले से बात करते हुए तस्वीर सामने आ जाती है, कभी जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हुए फोन पर बात करते हुए लालू प्रसाद की तस्वीर सामने आ जाती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरह की तस्वीरों के सामने आने से आपका जो पक्ष है वो कोर्ट में कहीं कमजोर पड़ जाता है? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। वो परमिशन लेके मिलने गए हैं या नहीं गए हैं, वो तो जेल प्रशासन से उसका रिकॉर्ड देखने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग तो काउंसिल है, बिना कागज देखे कुछ बोल नहीं सकते उस मुद्दे पे। अब तो ये जानकारी जेल प्रशासन की तरफ से ही आएगा कि उनसे जो भी व्यक्ति मिलने गए हैं तो वो मतलब परमिशन लेके गए हैं या नहीं गए हैं, तो वहाँ से पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो सियासत चरम पर है, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, सत्ता पक्ष बचाव में उतर गई है। इस बीच कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट में लालू प्रसाद यादव से संबंधित जो 5 मामले चल रहे हैं चारा घोटाला का, उसका क्या स्टेटस है? उसमें 5 केस झारखंड में चल रही हैं, जिसमें कि 4 केस में जो है वर्डिक्ट आ चुका है और 3 केस में दो केस में जो है उनको जमानत मिल गई है। तीसरे में हम लोग ने फाइल किया है। चौथे केस की अगर हाँ, तो चौथी केस में जो है उसका हाफ सेंटेंस जो है अक्टूबर में पूरा हो जाएगा, तो नवंबर में हम लोग उसमें जमानत के लिए फाइल करते लगता है कि बिहार चुनाव के समय लालू प्रसाद यादव जमानत पर रिहा हो सकते हैं? तो क्या जाने बिहार में कब चुनाव है, पर वो नवंबर में बाहर आ जाएंगे। हाँ, उम्मीद। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित और अपने सहयोगी कामरान के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो आपने सुना इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, अक्टूबर के एंड तक निकल सकते हैं लालू यादव जमानत पर। सबसे बड़ी बात, चुनाव होना है बिहार में। हालांकि लालू यादव की कमी उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा झेलनी पड़ती है और एक बड़ी खबर कही जा सकती है और बहुत अच्छी खबर भी, क्योंकि चुनाव है और जो एक्सपीरियंस है लालू यादव का, उसका भरपूर फायदा उठाना चाहेगी आरजेडी पार्टी। और लगातार आरजेडी पार्टी की बात की जाए तो पहले से ही संकट में है। एक तरफ महागठबंधन को लेकर जो लगातार सियासी हलचलें देखने को मिलती है, लेकिन अब लालू यादव के आने से क्या कुछ बदलाव होगा। हालांकि भले ही वो साथ नहीं है, लेकिन हर पल पल की खबर रखते हैं और जिस तरह से वो सक्रिय राजनीति में रहे हैं तो खासा तौर पर बेहद असर होगा। और एक जनता की भी बात की जाए, कई ऐसे वोटर हैं जो लालू यादव से सीधा अपना जुड़ाव मानते हैं, तो एक अच्छी खबर कही जा सकती है आरजेडी पार्टी के लिए। और अक्टूबर की बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है, और आपने सुना भी, खास तौर पर जी मीडिया से बातचीत में कहा है लालू यादव के वकील ने कि अक्टूबर तक वो जमानत पर निकल सकते हैं। तो इससे लेकर अब क्या कार्यकर्ताओं में अब से ही उत्साह हो जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। वहीं हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर, चुनाव होना है। आपको लगता है कि लालू यादव जब जमानत पर आ जाएंगे तो एक रणनीति की बात की जाए तो वो एक बदलाव हो जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव होगा अंजलि। और ये कह सकते हैं, जिस तरह से कुछ दिन पहले जब राजद के विधायकों की बैठक हुई, पदाधिकारियों की बैठक हुई, तब तेजस्वी यादव ने इस बात का संकेत दिया था और उसको लेकर एक तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए थे कि अक्टूबर नवंबर में लालू प्रसाद यादव जेल से छूट सकते हैं, वो जमानत पर बाहर आ सकते हैं। पार्टी नेताओं से भी उन्होंने कहा था, तो ये कह सकते हैं कि उसी पर मुहर जो है उनके जो अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं से बात करके भी उन्होंने कहा होगा, क्योंकि आधी जमानत की अवधि जो है, आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो समय है एडिटर मनीष मेहता भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी रुक कर लेते हैं। मनीष, बड़ी खबर है, जहां आपने सीधे तौर पर वकील से बात की, जानना चाहेंगे क्या कुछ जो प्रक्रिया है, क्योंकि एक अहम बात यह है कई बार नियमों का उल्लंघन किया गया और ये साफ तौर पर कैमरे में भी कैद हुआ। तो आपको लगता है कितना आसान हो जाएगा? अक्टूबर की बात कही जा रही है जमानत के लिए।
देखिए अंजलि, इस पूरे केस में हम कह सकते हैं कई सारे फैक्ट्स हैं और जिसके आधार पर जो है लालू प्रसाद यादव की जो वकीलों की जो टीम है वो लगातार कोर्ट में जो है अपनी बात रख रही है। दूसरी तरफ अगर सीबीआई के पक्ष की अगर हम बात करें तो उनके भी अपने दलील है, उसको लेकर के तमाम पक्ष रखे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर कल देर शाम से ही लालू प्रसाद यादव झारखंड की राजनीति, झारखंड से लेकर बिहार की राजनीति में लगातार चर्चाओं में फिर से बने हुए हैं। और क्योंकि एक बार फिर उन पर यह आरोप लगा है कि जेल मैनुअल का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। तस्वीरें भी हमने कल देर शाम दिखाई थी किस तरीके से झारखंड सरकार के जो स्वास्थ्य के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, वो लालू प्रसाद यादव के ठीक सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने ही लालू प्रसाद यादव जो है फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। इस तस्वीर के जैसे ही सामने आने के बाद जो है लगातार जो बीजेपी है वो हमलावर है। बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि लालू प्रसाद यादव झारखंड में सरकार बदलने के बाद लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं, समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से बिहार की राजनीति में जो है डायरेक्शन जो है लगातार जेल में बंद होने के बावजूद, रिम्स में रहने के बावजूद वो लगातार डायरेक्शन भी दे रहे हैं। तो ये तस्वीर सामने आने के बाद उनके जो आरोप है उसको थोड़ा बल मिला और यही वजह है कल से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक है उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव का जो केस देख रहे हैं एडवोकेट प्रभात कुमार, उन्होंने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दो टूक कहा है कि 4 जो मामले जिसमें लालू यादव को सजा हो चुकी है उसमें से 2 मामलों में पहले ही उन्हें बेल मिल चुकी है। तीसरा जो मामला है चाईबासा के चारा से जुड़ा हुआ, उसमें उस केस में ऑलरेडी जो है लालू के प्रसाद यादव के तरफ से जमानत के लिए अपील दायर की जा चुकी है। और चौथा जो दुमका केस से जुड़ा हुआ जो मामला है उस मामले में अक्टूबर में आधी सजा पूरी हो जाएगी और उसके बाद जमानत के लिए जो है कोर्ट का वो लोग रुख करेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने ये दावा किया है क्योंकि जो बाकी जो आरोपी थे जिन्हें सजा सुनाई गई है इस लालू के प्रसाद यादव के साथ साथ, जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, वैसे कई लोग जो है वो जमानत पर बाहर है। और इसी को आधार बता करके प्रभात कुमार ये दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर के एंड या नवंबर तक में लालू प्रसाद यादव को बेल मिल जाएगी और उसके बाद वो बिहार के चुनाव में नजर आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई किस तरह से अपना पक्ष कोर्ट में रखती है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के जो वकील है उनके अगर माने तो अक्टूबर एंड या नवंबर में लालू प्रसाद यादव जमानत पर बाहर हो सकते हैं। जी बिल्कुल मनीष, अब देखना होगा कि सीबीआई अपनी तरफ से क्या दलील रखती है। वहीं जिस तरह से देखने वाली बात यह भी है कि चुनाव है, तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से हर एजेंडा तैयार किया जाएगा कि किस तरह से उन्हें बाहर निकाला जाए। मेरा पहला भी यही सवाल था, क्या इतना आसान होगा? मनीष, आपको क्या लगता है अगर कानूनी दांवपेच को हम समझे तो? देखिए अंजलि, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ये तमाम जो डिसीजन है जमानत देना है या नहीं देना है ये तो कोर्ट का फैसला है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से जो एडवोकेट होते हैं, जो लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं, वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि तमाम जो पक्ष हैं वो लालू प्रसाद यादव के फेवर में जा रहे हैं, क्योंकि इसी मामले में जो बाकी लोग जिन्हें दोषी ठहराया गया था और जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं प्रेम रंजन पटेल। प्रेम रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। प्रेम रंजन जी, क्या कहेंगे आप? बिहार में चुनाव भी है और एक तरीके से लालू यादव जमानत पर बाहर निकल सकते हैं। आपको लगता है कि मुश्किल होगी आप लोगों के लिए, चुनौती अब सामने है? जी